स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 2 कर लिया था प्रपोजिशंस का, जिसमें मैंने आपको बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अलॉन्ग, इन सब का समझाया था यूज़, और भी बहुत सारे प्रपोजिशन समझाए थे. आई मेक यू अंडरस्टैंड सो मैनी प्रपोजिशंस yesterday. So let's continue. So okay, use of at. See, एट का यूज़ पढ़ेंगे हम. एज प्लेस, कल हमने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ा था एज का यूज़. ठीक है, एट 10:30 इन द इवनिंग, तो इवनिंग के साथ इन लगता है. एट 10:30 एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो क्या लगता है हमारा, एट लगता है. नाइट के साथ एट लगता है, नून के साथ एट लगता है. ठीक है, तो इस टाइप से हमने पढ़ा था कल. ठीक है, सो नाउ अब देखिए, अब प्लेसेस, अगर हम प्लेसेस की बात करते हैं, सो क्या होता है हमारे पास, स्पेसिफिक प्लेसेस. हम कुछ पर्टिकुलर प्लेसेस की बात करते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट फिक्स पता हो हमें प्लेस, जगह का, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट. लाइक शी इज़ वेटिंग एट द बस स्टॉप, तो वो कहाँ वेट कर रही है, बस स्टॉप पे वेट कर रही है. ठीक है, एग्जैक्ट एड्रेस, हमें किसी का करेक्ट एड्रेस पता हो तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, एट यूज़ करेंगे. ठीक है, लाइक आई लिव एट 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंदन, तो मैं लंदन में कहाँ रहती हूँ, 21 ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. ठीक है, सो नेक्स्ट है इवेंट्स. इवेंट्स मतलब कोई भी आपका सेरेमनी, कोई फंक्शन है. ठीक है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं. लाइक सी यू ऑल एट द वेडिंग सेरेमनी. सो आप सबको मिलते हैं सबको कहाँ, वेडिंग सेरेमनी में. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, बिल्डिंग्स नेम, किसी बिल्डिंग का नाम हो. लाइक शी वर्क्स एट विग्रो, वो विग्रो में वर्क काम करती है. अब मल्टीनेशनल कंपनी, जो क्या है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है. ठीक है, सो क्या यू एट किस किस के लिए यूज़ होता है, पर्टिकुलर कोई प्लेस का दिया हुआ हो आपका नाम, नेम ऑफ अ प्लेस इज़ गिवन और एग्जैक्ट एड्रेस इज़ गिवन और इवेंट्स नेम आर गिवन, दैट इज़ द फंक्शंस आर गिवन, देन और एनी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स नेम इज़ गिवन, देन वी विल यूज़ एट. ठीक है, लाइक सम मोर एग्जाम्पल, राम इज़ स्टेइंग एट मलाबर हिल्स इन मुंबई. सो मुंबई में राम कहाँ रहता है, मलाबर हिल्स में. ठीक है, तो उसका स्पेसिफिक प्लेस दे दिया. ठीक है, लेट्स मीट एट सीताज बर्थडे पार्टी, हम सीता की बर्थडे पार्टी में मिलते, तो वहाँ पे क्या दे दिया आपको, इवेंट का नाम दे दिया, क्या है वो, बर्थडे पार्टी. ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट्स मीट एट बर्थडे पार्टी एट द बर्थडे पार्टी ऑफ सीता. ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट करेंगे हमारा, दैट इज़ नेक्स्ट इज़ इन, यूज़ ऑफ इन. ओके, सो इन इज़ यूज़ फॉर एनक्लोज स्पेसेस. एनक्लोज स्पेसेस मतलब जो बंद जगहें होती है ना, बंद जगह के, उसमें पहले क्या यूज़ करते हैं हम, इन का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, पुट दिस बुक इन योर बैग, आप ये बुक कहाँ रखेंगे, अपने बैग के अंदर. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कि अंदर. ठीक है, तो आप अपनी बैग के अंदर बुक रख लीजिए, पुट दिस बुक इन योर बैग. ठीक है, और शी इज़ कैप्चर्ड इन राम्स हाउस. शी इज़ कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब होता है उसको बंदी बना लेना. ठीक है, तो उसको राम के घर में बंदी बनाया हुआ है. ठीक है, तो घर जो होता है उसकी 4 दीवारी होती है, राइट, और 4 वॉल्स फ्रॉम टू, इट इज़ ऑल्सो ए क्लोज स्पेस. सो enclosed space, that's why we are using in. She is captured in Ram's house. Next, बिफोर नेम्स ऑफ टाउन और सिटीज़. ठीक है, तो किसी सिटी या टाउन के नेम से पहले, लाइक शी इज़ स्टेइंग इन दिल्ली नाउ, वो कहाँ रह रही है अभी, दिल्ली में. और यू कैन राइट इज शी इज़ स्टेइंग एट चांदनी चौक इन ओल्ड दिल्ली. अब देखिए, अगर मैं यहाँ लिखती शी इज़ स्टेइंग इन चांदनी चौक तो चल जाता. ठीक है, क्योंकि वो चांदनी चौक तो खैर जगह का नाम है, एट ही आएगा. शी इज़ स्टेइंग इन, आई कैन से शी इज़ स्टेइंग इन गोहाना. सो गोहाना क्या है, आपकी सिटी का नाम है, तो इन आएगा. लेकिन अगर मैं बोलूँ शी इज़ स्टेइंग इन गोहान, शी इज़ स्टेइंग एट गोहाना इन हरियाणा, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस, दैट मीन्स क्योंकि हरियाणा गोहाना से बड़ा है, तो हरियाणा के साथ क्या लग जाएगा हमारा, इन लग जाएगा, और गोहाना के साथ एट लग जाएगा. जैसे इसमें है शी इज़ स्टेइंग एट चांदनी चौक इन ओल्ड दिल्ली, तो दिल्ली के साथ क्या लगा है आपका, इन लगा है, चांदनी चौक के साथ क्या लगा है, एट. क्यों, क्योंकि जो छोटी जगह होती है ना, अगर 2 जगह का नाम दे रखा है आपको एक साथ, दोनों से पहले आपको प्रीपोजिशन यूज़ करनी है, तो आप क्या करते हैं, जो बड़ी वाली जगह है ना, उसके नाम से पहले क्या यूज़ करते हैं हम, इन यूज़ करते हैं, और जो स्मॉल प्लेस है उसके नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं,
एट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समझ आया होगा इन किस लिए यूज़ करते हैं, एनक्लोज स्पेसेस, बंद जगहों के लिए, किसी टाउन या सिटी का नेम के लिए, ठीक है। सो होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। कहीं से भी आपको लगता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट एट एनी टाइम यू कैन आस्क मी, ओके। सो नेक्स्ट इज़ ऑन, ओके। यूज़ ऑफ ऑन एज प्लेस, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग हमने कल किया था, बट आज प्लेस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सो फॉर अ सरफेस, अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, टच करती हुई उसको, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। लाइक एग्जाम्पल, द बुक इज़ कैप्ड ऑन द टेबल, ठीक है। बुक कहाँ रखी हुई है, टेबल पे। सी इज़ सिटिंग ऑन द बेंच, वो कहाँ बैठी है, बेंच पे, ठीक है। अटैच टू बॉडी पार्ट, यानी कि अगर कोई चीज़ हमारी बॉडी पार्ट से अटैच्ड है तो हम लिख सकते हैं, शी इज़ वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर। तो वो क्या पहन रही है, शी इज़ वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, वो अपने फिंगर पे क्या पहन रही है, एक रिंग पहनी हुई है। और शी इज़ वेयरिंग अ टाई ऑन अराउंड हर नेक भी लिख सकते हैं, उसके नेक के चारों तरफ, या ऑन हर नेक, ठीक है, भी लिख सकते हैं, या फिर ठीक है, ऑन हर नेक भी लिख सकते हैं। सो शी इज़ वेयरिंग अ रिंग ऑन हर फिंगर, यहाँ पे ऑन का यूज़ किस लिए, क्योंकि उसकी बॉडी पार्ट को टच कर रही है चीज़ें, कोई भी चीज़, ठीक है। नाउ हम लिखते हैं ना, जैसे पुट ऑन द क्लोथ्स, कपड़े पहन लो, तो ठीक है, कपड़े क्योंकि हमें वो हमारी बॉडी पार्ट को टच करेंगे कपड़े, क्लोथ्स, तो हम क्या लिखते हैं, पुट के साथ ऑन लगाते हैं, पुट ऑन द क्लोथ्स, ठीक है। ऑफ, पुट ऑफ द क्लोथ्स अगर बोले तो निकाल दीजिए, उसको रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड है आपका, प्लेस क्लोज टू रिवर। अगर कोई जगह नदी के बिल्कुल किनारे है, बिल्कुल साथ में लगी हुई है, तो हम उसको क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऋषिकेश इज़ लोकेटेड ऑन रिवर गंगा। हम नियर नहीं लिखते उसको, नियर नदी के पास है लेकिन बहुत नज़दीक है अगर रिवर के, तो हम क्या लिखते हैं, लोकेटेड ऑन रिवर गंगा, ठीक है। तो ऋषिकेश इज़ लोकेटेड ऑन रिवर गंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ऑन समझ आया होगा किसके लिए यूज़ होता है, सरफेस, अटैच टू बॉडी पार्ट, प्लेस क्लोज टू रिवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज विद एंड ऑफ, यूज़ ऑफ विद एंड ऑफ। पहले विद का देखते हैं। विद और ऑफ का दोनों का एक चीज़ रिलेशन होता है, दोनों में रिलेशन शो करता है नाउन्स के बीच में, ठीक है, विद में भी और ऑफ में भी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। विद में क्या होता है कि साथ साथ, यानी हम दो इंसान एक साथ साथ मूव कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, साथ साथ रह रहे हैं, ठीक है, साथ साथ, तो वहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा हमारा, विद, ठीक है। और ऑफ का मतलब हो गया रिलेशन, आपका किसी चीज़ का किसी इंसान के साथ रिलेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो इंसानों के बीच के रिलेशन की बात हो रही है विद में, ठीक है। तो लिविंग बींग्स के, तो लिविंग बींग्स के रिलेशनशिप की बात हो रही है विद में। एंड ऑफ में रिलेशनशिप की बात हो रही है एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। लाइक सेंटेंस देखिए, आई डो नॉट लिव विद माई फादर, मैं अपने पापा के साथ नहीं रहता, ठीक है। इंसान, मेरा रिलेशन किसके साथ हो गया, मेरे फादर के साथ, ठीक है। एंड इधर इसमें देखिए, आई डो नॉट लिव इन द हाउस ऑफ माई फादर, मैं अपने पापा के घर में नहीं रहता, तो यहाँ रिलेशन मेरा और मेरे पापा के घर के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ आया आपको। आई डो नॉट लिव माई with my father and I do not live in the house of my father, okay. So I hope understood. So with is used to show relation between two nouns and of is used to show relation between two nouns. दोनों का यूज सेम होता है, बट दिस इज फॉर लिविंग बींग्स एंड दिस इज वन लिविंग थिंग एंड वन नॉन लिविंग थिंग, ओके। फॉर एग्जाम्पल we can say, आई एम कमिंग टू अटेंड द, आई एम कमिंग विद यू टू अटेंड द सेरेमनी, मैं वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए तुम्हारे साथ आऊँगा, ठीक है। तो विद यू, आई का रिलेशन, मेरा रिलेशन किसके साथ हो गया इसमें, यू के साथ, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वालिटी, यहाँ यहाँ पे भी ओके, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ आई कैन से,
दैट इज़ यू आर नॉट गोइंग टू शो द ऑफिस ऑफ योर फ्रेंड, तो तुम अपने फ्रेंड का ऑफिस नहीं दिखाओगे मुझे। तो ऑफिस और फ्रेंड, किसका ऑफिस है? फ्रेंड का ऑफिस है, तो वहाँ पे रिलेशन किसका? फ्रेंड के ऑफिस के साथ दिखा रहा है ना। जैसे हाउस ऑफ माई फादर, फादर का हाउस के साथ था, तो इसीलिए ऑफ आया था, तो वहाँ पे भी ऑफ इसलिए आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग आपको विद और ऑफ की यूज़ में मीनिंग डिफरेंस समझ आया होगा। सो क्वालिटी, नेक्स्ट है आपका विद क्वालिटी। लाइक शी इज़ अ गर्ल, एक लड़की है विद ग्रे हेयर्स, जिसके बाल कैसे हैं? ग्रे, तो यानी कि वो क्वालिटी कैसी हो गई? उसकी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड हो गई। नाउ नेक्स्ट है आपका दैट इज़, फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम ले, ही इज़ अ पर्सन विद ग्रेट इंटेलिजेंस। एक ऐसा इंसान है जिसके बहुत समझदार है, जो बहुत समझदार है। ठीक है, तो ऐसे टाइप में जिसकी क्वालिटी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी की, तो हम क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? दैट इज़ विद का यूज़ करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ऑफ का यूज़ किस लिए यूज़ करते हैं? मेजरमेंट, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफ। लाइक कैन आई गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मुझे एक कप कॉफ़ी मिलेगी? और आई वुड लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं एक गिलास पानी पीना चाहूँगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा विद और ऑफ का यूज़। आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ लीजिए। यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम वेन एवर यू फील दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग। Okay, next is to and from. Use of to. So use of to, destination और direction before, destination और direction, that means हमें कहीं जाना है। ठीक है, हमारा फाइनल पॉइंट जहाँ पे हमें रुकना है, जाना है, उसको उसके साथ हम क्या लगाते हैं? टू। ठीक है, फाइनल हम कहीं जा रहे हैं तो फाइनल पॉइंट जो हमारा रीचिंग पॉइंट होगा, दैट बिफोर दैट वी विल यूज़ टू। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर नेक्स्ट वीक, वो कहाँ जा रहा है? डॉक्टर के पास नेक्स्ट वीक में। ठीक है, ही इज़ गोइंग टू द डॉक्टर। राम इज़ गोइंग टू मीट मी एट नून, राम मुझसे मिलने कब आएगा? दोपहर में। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या है आपका? बिफोर रिसीवर, किसी के नाम से पहले। रिसीवर मतलब कोई जो किसी के पास हम कुछ भेज रहे हैं। ठीक है, तो सेंडिंग के लिए तो फ्रॉम यूज़ करते हैं, और रिसीविंग से पहले क्या यूज़ करते हैं? हम टू का यूज़ करते हैं, राइट। जिसको भेजना है, तो रिसीवर कौन होगा? लाइक हम कोई लेटर टाइप करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेटर की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं ऊपर? अब तो नहीं लिखते हैं द प्रिंसिपल, डायरेक्ट लिखते हैं, लेकिन पहले क्या लिखते थे हम? टू द प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि वो लेटर क्या भेजा जा रहा था? किसको भेजा जा रहा था? वो एप्लीकेशन किसको दे रहे थे हम? दैट वाज गिवन टू प्रिंसिपल ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल। सो दैट्स वाई वी यू वर यूजिंग टू, क्योंकि वो रिसीवर कौन था वहाँ पे? वो लेटर किसको मिलने वाला था? प्रिंसिपल को, राइट। सो द सेम यहाँ पे क्या है? तो इसीलिए कोई रिसीव करता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? दैट इज़ टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक एक और एग्जांपल है, द रिवर इज़ हेडेड टू द नॉर्थ, ये डायरेक्शन के लिए है। रिवर जो है वो कहाँ, किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? पानी कहाँ फ्लो कर रहा है उसका? नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, फ्रॉम का यूज़ क्या होता है? अब जैसे हम यहाँ पे डेस्टिनेशन, यहाँ पे फाइनल रीचिंग पॉइंट बता रहे थे कि हम पहुँचेंगे कहाँ वहाँ, लेकिन हमने कहाँ से स्टार्ट किया? ओरिजिन ऑफ समथिंग का मतलब हो गया फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड, द पॉइंट वेयर वी हैव स्टार्टेड, बिफोर दैट पॉइंट वी विल यूज़ फ्रॉम। ओके, लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ, मैं इंडिया से ही हूँ, तो ठीक है, से इंडिया से ही मेरी जन्म हुआ है, तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट तो मेरा इंडिया ही हो गया ना। तो क्या करेंगे हम वहाँ पे? क्या यूज़ करेंगे हम? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, देन फॉर वन मोर एग्जांपल आई कैन से, रिवर गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम गंगोत्री, तो रिवर गंगा जो है वो गंगोत्री पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे तीन नदियों का संगम होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? रिवर गंगा गंगोत्री से स्टार्ट होती है। नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? एक और हो, आई बॉट द वॉच फ्रॉम अमेरिका, मैं अमेरिका से लेके आया था ये वॉच। तो वॉच कहाँ से? वॉच का ओरिजिन कहाँ है? अमेरिका में, राइट। सो आई बॉट दिस वॉच फ्रॉम अमेरिका। सो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो उसमें का क्या यूज़ करेंगे हम? फ्रॉम, यानी ओरिजिन, जहाँ का स्टार्टिंग पॉइंट या जहाँ से चीज़ बिलोंग करती है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम। शो द सेंडर, जैसे हमने इसमें रिसीवर किया था तो इसके ऑपोजिट इसके में किसका शो करते हैं हम? सेंडर का एड्रेस। लाइक हम क्या करते थे?
अब तो नहीं लिखते हैं हम, यूअर्स सिंसियरली लिखते हैं, या लेटर जब भी लिखते हैं हम लोग, कोई भी लेटर लिखते हैं, ठीक है, ऑफ अनऑफिशियल लेटर, ठीक है, तो वहाँ पे हम लिखवाते हैं फ्रॉम एड्रेस। लाइक आपको याद होगा, मैंने आपको तो नहीं लिखवाया था, क्लास 5 में लास्ट ईयर लिखवाया था, तो लेटर लिखवाते हैं फॉर्मेट में, तो ऊपर होता है आपका सेंडर एड्रेस, ठीक है, ऊपर होता है रिसीवर एड्रेस, नीचे होता है आपका सेंडर एड्रेस। ऊपर रिसीवर एड्रेस जो होता है वो 2, आप पोस्ट ऑफिस में जब कोई सबमिट करवाने जाते हैं तो देखना, पोस्ट ऑफिस का जो पोस्ट लेटर होता है ना हमारा लेटर, उसके ऊपर जो एनवेलप होता है ना, उसके ऊपर लिखा होता है टू एंड फ्रॉम। टू में हम लिखते हैं रिसीवर का एड्रेस, फ्रॉम में हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, ठीक है, किसने भेजा है, तो ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लाइक आई गॉट अ लेटर फ्रॉम माई ब्रदर टुडे, मुझे लेटर मिला किससे, मेरे भाई से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अब हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं अपने, दैट इज़ यस यूज़ ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब क्या होता है, फ्रॉम अ साइड टू अदर साइड ऑफ समथिंग। अक्रॉस क्या करता है, एक साइड से दूसरे साइड पे मूव करना किसी चीज़, किसी भी मतलब सरफेस की, ठीक है, पूरा कवर कर लेना उसको, ठीक है। लाइक द ब्रिज इज़ मेड अक्रॉस द रिवर, रिवर के ऊपर बना हुआ है ब्रिज। अब ब्रिज क्या है, रिवर के एक किनारे से लेके फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू अदर एंड ऑफ द रिवर तक बना हुआ है, राइट। तो क्या यूज़ हो जाएगा वहाँ पे, अक्रॉस, ठीक है। आई उसके अलावा अगर हम बात करें, सो आई पासेज अक्रॉस द रोड, मैं पूरा रोड को क्रॉस करके गया हूँ, कंप्लीट रोड को क्रॉस किया ना हमने, रोड के एक साइड से हम दूसरे साइड जा रहे हैं, तो पूरा रोड क्रॉस किया है हमने, तो उसको हम क्या लिखेंगे, आई पासेज अक्रॉस द रोड, ठीक है। तो एक साइड से दूसरा साइड कंप्लीट कवर करते हैं हम। ऑफ का यूज़ होता है किसी को किसी चीज़ से डिस्कनेक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए, सेपरेशन शो करने के लिए, ठीक है। सो द विंड ब्लू अ फ्लावर पॉट ऑफ द बैल्कनी, जो हवा है वो एक फ्लावर पॉट को उसने बैल्कनी से बाहर फेंक दिया, यानी वो बैल्कनी से क्या हो गया, अलग हो गया फ्लावर पॉट। सो दैट्स वाई वी विल यूज़ ऑफ। वन मोर, आई विल सेंड इट ऑफ टू फाइंड आउट, मैं इसको बाहर भेज दूँगा टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, ठीक है। कोई चीज़ है आपके पास, या आप कोई वो ले रहे हैं, ड्रोन है मान लीजिए आपके पास, तो ड्रोन को मैं सेंड कर रहा हूँ, किस लिए सेंड कर रही हूँ, तो ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, ऑफ, क्योंकि वो अलग हो गया मुझसे, ठीक है। सो बाई का यूज़ किस लिए करते हैं, ट्रांसपोर्ट मोड और कम्युनिकेशन के लिए। लाइक शी इज़ मूविंग बाई ट्रेन टुमारो, वो कहाँ किससे आएगी, ट्रेन से, तो बाई लिखेंगे, बाई एरोप्लेन, बाई ट्रेन। शी कॉन्टेक्टेड हिम बाई फ़ोन, वो फ़ोन उसने किससे कॉन्टेक्ट किया, फ़ोन से। बाई का मतलब होता है से, के द्वारा, ठीक है। सो वी विल यूज़ बाई, ठीक है। दिस वॉज गिवन टू मी बाई हिम। एक और होता है पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं, वो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन हम इस टाइप के सेंटेंस आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, कि मुझे ये चीज़ उसने दी है, तो दिस वॉज गिवन टू मी बाई हिम, मुझे किसने दी, उसने, तो डिड टू मी बाई हिम, ठीक है। इनटू है आपका मूवमेंट के लिए, मूविंग चीज़ों के लिए, ठीक है। शी रैन इनटू द गार्डन, अब मैं बोलूँ सी सैट या सी सिट इन द गार्डन, वो लिखेंगे ना हम, गार्डन में बैठी है, या शी इज़ सिटिंग एट द गार्डन, गार्डन में बैठी है, तो एट या इन यूज़ कर। लेकिन क्या करेंगे, शी रैन, अब वो मूव कर रही है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, वो भाग भाग के आई है, तो मूवमेंट शो कर गया ना, मूवमेंट शो कर दिया, तो क्या आएगा, इनटू द गार्डन, ठीक है। इनटू द गार्डन सर्च ऑफ हिज डॉग, उसके डॉग को ढूंढने के लिए। या राम फेल इनटू द वेल, राम पानी में गिर गया, तो वो गिरते हुए मूविंग में मूव कर रहा था, दैट्स वाई क्या यूज़ हुआ आपका, राम फेल इनटू द वेल, वो पानी में गिर गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को प्रिपोजिशन समझ आई होगी। ओके, सो हम क्या करेंगे, आप इस वीडियो को, आई नो वीडियो बहुत लेंथी हो गई है, 18 19 20 मिनट्स की हो गई है, तो आप इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, लाइक एट, इन, प्लेस, ऑन का सब कुछ देखेंगे आप, और देखने के बाद क्या करेंगे आप, 3 यूजेस समझिए, 5-10 मिनट की एक बार देखिए, 10 मिनट के आप बाकी के 8-9 मिनट के आप शाम को देख लीजिएगा, ठीक है।